नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर कैंडी पर। देखिए, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ है आज की डेट में। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि बोला गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश कौन सा बना है, ब्राजील है या रूस है या स्पेन है या अमेरिका है। तो इसके आंसर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आज पूरा का पूरा इसका जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ISA क्या है और ये क्यों बनाया गया है। तो आज हम पूरी इस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को देखेगा अंत तक। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन। तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में, यानी कि 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना की गई थी वर्तमान में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके और भारत के राष्ट्रपति के सहयोग से, यानी कि भारत और फ्रांस ने 2015 में मिलके, यानी कि भारत ने फ्रांस के सहयोग से मिलके क्या 2015 में इस संगठन की स्थापना की थी। और जिसका मुख्यालय भी कहां पर है, भारत के अंदर गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या मुख्यालय है। अब ये इतना चर्चित क्यों है कि इसके देश क्या बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों ने इसकी स्थापना की और वर्तमान में इसका 99वां देश भी क्या बन चुका है। तो इसमें क्या है कि लोग जो दुनिया के देश हैं वो क्यों जुड़ते जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिसकी स्थापना की गई थी इस उद्देश्य से की गई थी कि जो आप वर्तमान में आप देखते हैं कि कोयला का उपयोग है एनर्जी जनरेट करने में, यानी एनर्जी बनाने में, यानी कि विद्युत बनाने में या और भी बहुत सारे काम है एनर्जी बनाने में जो कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल दुनिया भर में आज देखते होंगे आप, बैठकें हो रही हैं दुनिया भर में, कई मीटिंग बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन है इसको कम कैसे किया जाए। यानी कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, इसको जितना है वर्तमान में इसको इतना ही कैसे रखा जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए। तो इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं कि कोयले का उत्पादन यानी कोयले का उपयोग जो बहुत कम कर दिया जाए। सोलर एनर्जी यानी कि सोलर पैनल जो सूर्य से प्राप्त होने वाली लाइट है उसको हम क्या यूज में ज़्यादा लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के सहयोग से 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसमें बढ़ते बढ़ते क्या है आज 99 देश हो गए हैं। और इसके बारे में क्या है कि जिसकी आपको बता दूं मैं आपको, इसका मुख्यालय क्या हरियाणा में। तो जिसका उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बता भी दिया है, जैसे कि कह रहे हैं कि ISA का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के मुकाबले सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के देशों का एक साथ लाना है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को कम करके जो सोलर एनर्जी है यानी कि उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए दुनिया को एक साथ लाना है। अर्थात कोयला, पेट्रोलियम तेल आदि जैसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा को अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, क्योंकि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उससे ना तो पोल्यूशन होता है यानी कि प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो भारत और फ्रांस ने ये एक मुहिम शुरू की थी वर्ष 2015 में, ताकि हम पूरी दुनिया को एक साथ ला सकें कि आप कोयला या पेट्रोल या जीवाश्म ईंधन या इनका उपयोग कम करके क्या है आप सोलर एनर्जी का क्या ज़्यादा उपयोग करें। ISA का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर मिनी ग्रिड, छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना और सौर ई-मोबिलिटी प्रौद्योगिकी की तैनाती के लिए किफायती वित्त प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों निजी क्षेत्र से प्रतिबद्धता प्राप्त करना है। जैसा कि अभी आप जानते होंगे भारत सरकार की स्कीम चल रही है कि भारत सरकार ग्रामीणों में क्या है लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रही है, और सोलर पैनल लगवाने के बाद क्या है वो उनसे बिजली और खरीदेगी। अभी तक आपने सुना होगा कि सरकार क्या है बिजली बेचती है, लेकिन अभी क्या है कि सरकार गाँव में लोगों की छतों पर क्या है सोलर पैनल लगवा रही है, और उनके उपयोग से जो बिजली बचेगी वो क्या है सरकार उनसे बिजली खरीदेगी और खरीद के उनको क्या पैसा भी देगी। तो ये क्या है सरकार इसी उद्देश्य से ऐसा काम कर रही है ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग कम करके सोलर पैनल यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग ज़्यादा हो सके, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन है वो हमारे देश में क्या कम हो सके, जिससे टेम्परेचर हमारा नॉर्मल बना रहे। वहीं आप देख सकते हैं इसकी इमेज आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। ये आप देख सकते हैं इंडिया ऐसा चाहता है कि हमारा इंडिया ऐसा हो जिसमें एक ग्रीन यानी कि ग्रीन इंडिया, जहाँ पर हरियाली हो, यानी सोलर पैनल से सारी की सारी एनर्जी जनरेट हो। क्योंकि आप जानते हैं वर्ष 2047 तक भारत ने एक स्कीम बनाई है 2047 तक ऊर्जा मुक्त भारत, यानी भारत का लक्ष्य भी है 2047 तक कि भारत 2047 तक ऊर्जा मुक्त भारत बनने का लक्ष्य क्या है यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं। वहीं आप इसकी बैठक भी आप देख सकते हैं, इस तरह क्या है कि यहाँ के देश इसमें जो देशों के सदस्य हैं वो इस तरह बैठे होते हैं और यहाँ पर क्या इसकी अध्यक्षता कुछ लोग क्या यहाँ पर करते हुए होते हैं।
और इसके बाद आप देख सकते हैं लोगो इसका ISA का। वही जो हमारे पास क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां देश है वो कौन सा बना है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर है स्पेन, कि हाल ही में स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश बना है। तो उम्मीद करते हैं सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि क्या है ISA और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, और ये वर्तमान में इसका 99वां देश कौन सा है, तो स्पेन है। और ये अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है कि धीरे धीरे क्या दुनिया भर के देश इसमें जुड़ने बाकी हैं, क्योंकि दुनिया के देश यही चाहते हैं कि दुनिया में जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने से उसको रोका जा सके। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।